80 शब्द प्रति मिनट शुरू। बाबूलाल तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में 12 व्यक्तियों ने मृतक छत्तर सिंह की हत्या कारित की थी। हत्या का कारण महिला राजकुंवर थी। इस महिला का विवाह अभियुक्त बाबूलाल से हुआ था। बाबूलाल दुष्चरित्र व्यक्ति था। वह अभ्यस्त शराबी था, जुआ खेलता था तथा महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे। वह अपनी पत्नी को पीटा करता था। दिसंबर 1985 में उसे घर से निकाल दिया गया। वह अपने पिता के घर में रहने लगी। प्रचलित रूढ़ि के अनुसार उसका 3 मार्च 1986 को छत्तर सिंह मृतक से पुनर्विवाह कर दिया गया। इससे अभियुक्त बाबूलाल और मृतक के बीच शत्रुता तथा विद्वेष उत्पन्न हो गया। दिनांक 9 मार्च 1986 को जब मृतक अपने कुएं से जल निकाल रहा था, तब सभी 12 अभियुक्त व्यक्ति वहां पहुंच गए। एक अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या कारित करने के सामान्य आशय से अपने अपने शस्त्र से क्षतियां पहुंचाई। यद्यपि मृतक सहायता के लिए चिल्लाया, तथापि कोई भी तुरंत उसे बचाने नहीं आया। जब उसकी माता उसके निकट पहुंची, तब सभी अभियुक्त वहां से चले गए। अपनी माता के साथ मृतक ने प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज कराई। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 147, 148, 302 सह पठित धारा 149 के अधीन दोष सिद्ध किया गया और दंडादिष्ट किया गया। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्त दोष मुक्त नहीं किए गए, अतः उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मृतक द्वारा पुलिस को दी गई इतिला मृत्युकालिक कथन मानी जा सकती है। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील में जब अपील न्यायालय विचरण न्यायालय के निष्कर्षों से एकमत हो, तब विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। साक्षी के साक्ष्य का महत्व समाप्त किए जाने के लिए नातेदारी कोई कारण नहीं है। यदि सावधानी पूर्वक विश्लेषण के पश्चात साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाए, तब दोष सिद्धि का आधार गठित करने के लिए उसका अवलंब लिया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की अपील खारिज की गई। इस संदर्भ में अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला भी उल्लेखनीय है। इस वाद में अभियुक्त अपीलार्थी गण बंदूकों और घातक हथियारों से लैस होकर सामूहिक रूप से विरोधियों से जा भिड़े, जिसके कारण बंदूक की गोलियों से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अभियोजन पक्ष के कई अन्य घायल हो गए। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इस प्रकरण में धारा 149 लागू होगी तथा अभियुक्तों का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि उनमें से सभी ने
घातक हथियारों का प्रयोग नहीं किया तथा झगड़े के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने भीड़ में घुसकर बंदूकें चला दी, जो उनका सामान्य उद्देश्य नहीं था। एसपी सिन्हा बनाम महाराष्ट्र राज्य के प्रकरण में कामगार संघों के बीच संघर्ष के कारण बलवे की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभियुक्तों सहित लगभग 200-300 व्यक्तियों ने यूनियन के कार्यालय में प्रवेश कर वहां ठहरे हुए मृतक को साधारण चोटें पहुंचाई तथा उनमें से एक अभियुक्त द्वारा लाठी से प्रहार किए जाने पर मृतक जान बचाकर बाहर खुली जगह में आ गया। तत्पश्चात वहां एकत्रित भीड़ के कुछ लोगों ने मृतक को घेर लिया तथा उसे घूंसे मारे, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में यह कहा गया कि अभियुक्त ने यूनियन के कार्यालय में घटित मृतक को चोटें पहुंचाने में भाग लिया था, परंतु मृतक के बाहर निकल आने के बाद की घटना में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया था। अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य उद्देश्य मृतक को घूंसों से मारकर गिराने में सहभाग नहीं लिया था और इस अवैध जमाव द्वारा मृतक पर सैद्धांतिक चोटें पहुंचाने का सामान्य उद्देश्य बाद में उत्पन्न हुआ था। अतः अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि को धारा 326/149 में बदल दिया गया। स्टॉप।